हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ ये जानते हैं। अब तो खुश है ना आप दादू? अब प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, सूप पिलाते हुए कबीर ने कहा। अशोक कपूर ने एक सुकून भरी स्माइल के साथ कबीर और उसके बगल में खड़ी श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, बहुत खुश हूं मैं। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। अरे मौत आए आपके दुश्मनों को, आज ही तो मिली हूं मैं आपसे, अभी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी दादू। श्रेया की मीठी बातों में अपनापन साफ झलक रहा था। एक दिन के अंदर ही कबीर ने शादी के लिए सारा पेपर वर्क करवा लिया था। कोर्ट मैरिज के बाद सीधे दोनों कपूर मेंशन में आए, क्योंकि कबीर अपने दादाजी और माँ को शक करने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। अच्छा दादू, अब हम चलते हैं, श्रेया बहुत थक गई होगी। वहां से निकलने के लिए कबीर ने श्रेया के थकने का बहाना बनाया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, श्रेया ने मासूमियत से कहा। ये लड़की कभी चुप क्यों नहीं रह सकती? कबीर ने इरिटेट होकर मन में सोचा और उसको एक सीरियस लुक दिया। नहीं बेटा, कबीर ठीक कह रहा है, अभी जाओ तुम लोग रेस्ट कर लो, शाम को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, टाइम पर आ जाना। कविता ने कहा, मॉम प्लीज, जब तक दादू पूरी तरह से ठीक नहीं होते तब तक कोई पार्टी नहीं, कबीर ने फॉर्मली कहा। श्रेया ने भी कबीर की बात से एग्री करते हुए कहा, हाँ आंटी, पहले दादू ठीक हो जाए उसके बाद ये सब करते हैं प्लीज। कविता ने दोनों बच्चों के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कहा, ओके, पर डिनर तो आज सब साथ मिलकर कर ही सकते हैं ना, तो टाइम पर आ जाओ। श्रेया थोड़ी कंफ्यूज थी, टाइम पे आ जाना मतलब हम कहीं और भी जाने वाले हैं? कबीर बहुत इरिटेट हो रहा था श्रेया से। हाँ श्रेया, अभी हम हमारे घर जाने वाले हैं। तो क्या ये हमारा घर नहीं है? श्रेया का सवाल सुनकर कबीर के दादाजी और माँ दोनों हंस पड़े, पर श्रेया को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बेटा, ये भी तुम लोगों का ही घर है, पर कबीर यहाँ पे नहीं रहता, उसका खुद का बंगलो है जुहू में, मिसेस कविता ने एक्सप्लेन किया। ओह तो ठीक है कबीर, फिर तुम जाओ, मैं दादू और आंटी के साथ रहती हूँ, डिनर के बाद मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। श्रेया मिसेस कविता और अशोक कपूर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। वैसे भी कबीर के साथ अकेले ज्यादा टाइम वो नहीं रह पाएगी। कबीर गुस्से से घूर के श्रेया को उसके साथ चलने का इशारा कर रहा था। उसे डर था कि कहीं श्रेया के मुंह से गलती से सारा सच न निकल जाए। उसे ऐसे अकेले अपनी माँ और दादू के साथ छोड़कर जाने का रिस्क वो नहीं लेना चाहता था। श्रेया को भले ही कबीर का इशारा नहीं समझ में आया हो, लेकिन कविता समझ गई और मुंह दबाकर हंसते हुए उन्होंने कहा, बेटा उस घर में भी तो तुम्हारे शुभ कदम पड़ने चाहिए ना, अभी तुम जाओ कबीर के साथ, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। अब श्रेया के पास और कोई बहाना नहीं बचा था। वहीं कबीर भी रिलैक्स्ड हो गया थोड़ा। कॉरिडोर से जाते हुए श्रेया कबीर से कह रही थी, इस घर में तुमको क्या प्रॉब्लम थी जो एक नए घर की जरूरत पड़ी? कितने तो अच्छे हैं तुम्हारे घर वाले। अशोक कपूर और कविता कपूर को श्रेया की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अशोक कपूर ने मिसेस कविता से थोड़ा इमोशनल होकर कहा, अब मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई शक नहीं है बेटा। कार में बैठते ही कबीर एकदम से श्रेया पर चिल्ला उठा, क्या था वो सब? तुम्हें एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं। नाउ आई हैव नो डाउट कि आज तक तुम एक्टर क्यों नहीं बन पाई। उसने गुस्से में कार स्टार्ट की। मेरी एक्टिंग स्किल्स पर दोबारा कभी उंगली मत उठाना। शार्प टोन में श्रेया ने बस इतना ही कहा। उससे अभी और भी बहुत कुछ बोलने का मन था, पर वो चुप रही। एक्टिंग नहीं थी वो सब, जेन्युइनली उसे कबीर की माँ और दादू बहुत अच्छे लगे, लेकिन कबीर जैसे पत्थर दिल इंसान को शायद ये सारे जज्बात समझ में नहीं आते थे। अभी थोड़ी देर पहले तक खिलखिलाती हुई श्रेया के चेहरे का रंग इस तरह से उड़ता हुआ देखकर कबीर को रियलाइज हुआ कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर कबीर ने थोड़ा सा हिचकिचा कर बोला, सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। उसने बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक दी और फिर थोड़ी नरमी से बोला, लुक, ये तुम्हें भी पता है कि ये शादी बस एक समझौता है। मुझे ये दादू के लिए करना पड़ा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, एंड आई डोंट नो कि अब ये बात मैं उसे कैसे बताऊं। उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाएगा। उसकी आवाज की वो सच्चाई श्रेया महसूस कर पा रही थी। अपना चेहरा ऊपर उठाकर तिरछी नजरों से उसने कबीर की तरफ देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कबीर के लिए बहुत बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि समझौते की शादी से कबीर को तो कुछ मिलने भी नहीं वाला था। इट्स ओके, मैं भी आगे से कोशिश करूंगी ओवर एक्टिंग नहीं करने की।
मुंह फुलाते हुए उसने धीमी आवाज में कबीर को टॉन्ट मारा। कबीर ने कार फिर से स्टार्ट की, लेकिन पूरे रास्ते में श्रेया चुप रही। कबीर की कार आके उसके बंगलों के सामने रुकी। कबीर ने देखा श्रेया अपने फोन में बिजी थी। हम पहुंच गए, कबीर ने कहा। श्रेया ने जवाब दिया और खिड़की से बाहर देखा। यहाँ पर भले ही मेरे घर वाले नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ की जासूस बहुत है इस घर में, इसलिए यहाँ पर भी हमें हैप्पी मैरिड कपल का ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, श्रेया ने बस एक वर्ड में जवाब दिया। उसकी नजर अभी भी उसके फोन पर थी। कबीर फिर से श्रेया के बिहेवियर से इरिटेट हो रहा था, लेकिन पेशेंसली उसने बोला, वी हैव टू शेयर द सेम बेडरूम। श्रेया ने एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर स्ट्रांगली कहा, रूम तो शेयर कर लेंगे पर बेड नहीं। कबीर को एकदम से हंसी आ गई। तुम एग्जैक्टली क्या सोचती हो मेरे बारे में? तुम्हारे साथ सोने के लिए मैं मर रहा हूँ? किसी भी एंगल से तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ओह, तो आपका कोई टाइप भी है? श्रेया ने गुस्से में पूछा। वैसे तो नहीं है, पर एटलीस्ट मुझे इतना जरूर पता है कि उन लड़कियों में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है जिनको ढंग से लड़कियों की तरह बैठना तक नहीं आता। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, क्योंकि वो पैर फैलाकर बैठी हुई थी। श्रेया तुरंत सीधी होकर बैठ गई। सेम, मुझे भी उन लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जो भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। श्रेया ने बिना डरे कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर ने गुस्से में पूछा। श्रेया ने कुछ नहीं बोला और फिर से मोबाइल देखने लगी। कबीर गुस्से में गाड़ी से उतर गया, लेकिन अगले ही पल वापस आकर फिर से बैठ गया और कहा, आई डोंट केयर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेट्स गेट टू द पॉइंट। मैं तुम्हारी आजादी की रिस्पेक्ट करूंगा, तुम जो मर्जी आए कर सकती हो, दोस्ती अफेयर एनीथिंग, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी वजह से मेरी रेप्यूटेशन पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं किसी और मर्द के साथ कोई रिश्ता नहीं छोड़ने वाली हूँ। श्रेया ने फॉर्मली कहा। गोल्डन। कबीर ने अपना सर हिलाया और कार से उतरकर चला गया और फिर वापस एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने में हाउस हेल्पर राजू भाग कर आया और कार का डोर ओपन करके अपना सिर झुकाते हुए उसने बहुत खुशी से कहा, वेलकम मैम। श्रेया ने अपना सिर हिलाया। आज तक किसी ने उसके लिए ऐसे मैम कह के कार का दरवाजा नहीं खोला था। इतनी देर से श्रेया ने नोटिस ही नहीं किया था कि कबीर का ये बंगलो कितना खूबसूरत था। मंत्रमुग्ध होकर वो चारों तरफ देखने लगी। ये घर फिल्मों में दिखाए जाने वाले घरों की तरह ही खूबसूरत था। आंगन काफी बड़ा और आर्टिस्टिक था और बीचों बीच एक लंबी चौड़ी सड़क जो अंदर जाने का रास्ता था। दूर तक हरे हरे पेड़ और फूलों का बगीचा फैला हुआ था। वो जगह इतनी बड़ी थी कि वो कहाँ पर खत्म हो रही थी श्रेया को दिख ही नहीं रहा था। राजू श्रेया को घर के अंदर ले आया और कहा, सर ने मुझे आपको घर दिखाने के लिए कहा है। श्रेया ठीक है बोलकर राजू के पीछे पीछे चलने लगी। उस घर में जरूरत से काफी ज्यादा कमरे थे। सर्वेंट क्वार्टर्स बाहर थे, किचन पीछे था और लिविंग रूम सामने था। बेडरूम ऊपर है मैम, राजू ने कहा। अगर मैं अकेली ये घर देखने लगती तो पक्का गुम हो जाती, श्रेया ने अपने आप से कहा। सिंघानिया हाउस भी बड़ा था, लेकिन इस घर के सामने वो घर कुछ भी नहीं। लगता है बहुत पैसा है इस खड़ूस के पास। करता क्या होगा ये? कहीं कोई स्मगलिंग वगैरह तो नहीं करता है ना? श्रेया बड़बड़ा तो अपने आप से रही थी, लेकिन राजू ने सुन लिया था। कुछ पल के लिए राजू ने श्रेया को शक की निगाहों से देखा। अपनी आंखों को स्क्विंट करते हुए और लिप्स को क्लोज करते हुए श्रेया ने एक सिली फेस बनाया। अब आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो इंटरकॉम से बुला लीजिएगा। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए राजू ने कहा और वो वहां से चला गया। अंदर आते ही श्रेया को जबरदस्त शॉक लगा। कबीर उसके सामने शर्टलेस खड़ा था। एक्चुअली वो बाथरूम के पास खड़ा था, शायद शार लेकर अभी अभी निकला होगा। उसकी बॉडी के सारे मसल्स साफ दिखाई दे रहे थे और वो बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। कबीर ने अब तक श्रेया को नहीं देखा था और श्रेया इतना ज्यादा शॉक में थी कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा था। कबीर के कमर पर जो सफेद रंग का टाल ढीला सा बंधा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगा। जैसे ही श्रेया को होश आया, वो एकदम से चीख पड़ी और वहां से भाग गई। दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खट से बंद हुआ। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।